जय श्री राम साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कृष्णमूर्ति पद्धति में विवाह को कैसे देखा जाता है, मैरिज को। तो जातक अपने जीवन में उसकी शादी होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस तरह की शादी होगी, अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी या किसी और तरह की शादी होगी। जैसे जातक अपनी पसंद का जीवन साथी ढूंढता है और अपनी माता पिता की आज्ञा लेकर इस प्रकार की शादी होगी, और वैवाहिक जीवन सुखी होगा और किस प्रकार का होगा। ये सब छोटी मोटी बातें हम जो वैवाहिक विवाह से संबंधित होती है हमारी, इसको जानेंगे हम। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक आप बने रहें। तो साथियों, ये एक कुंडली होती है, हमारा 7वां जो भाव होता है ये विवाह का एक प्राइम हाउस होता है हमारा ये। और दूसरा भाव हमारा ये शादी का भाव होता है, ये परिवार का भाव बोलते हैं इसको। और ये 11 हमारा इच्छा पूर्ति का होता है। जब भी हमारा 2, 7, 11 ये भाव आपस में मिलते हैं तो शादी होती है। जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति में जो हम देखेंगे, 7वें घर का CSL और नक्षत्र लॉर्ड अगर हमारा 2 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर को अगर शो करता है, क्योंकि 7 हमारा शादी होती है, 11 इच्छा पूर्ति होती है और 2 नंबर हमारे परिवार में मेंबर का बढ़ना होता है, तो ये हमारी शादी अवश्य होती है हमारी। और दूसरी, शादी ना होने के योग कौन से होते हैं हमारे, कि इसी का 1, 6, 10। 1, 6, 10 कैसे कहेंगे कि दूसरे का 12वां भाव 1 और 7वें का 12वां भाव 6 और 11वें का 12वां भाव 10 नंबर। अगर ये हाउस आते हैं तो ये हमारी मैरिज को ये डिले बताता है और कई बार डिनाइल भी करता है मैरिज को हमारी को ये। और यहाँ पर मैरिज होती है हमारी, ये मैरिज हमारी जो है ये 100% हमारी होती है। अगर 2, 7, 11 के 2, 7, 11 का भाव अगर हमारा आता है तो 100% होती है। और यहाँ पर अगर 1, 6, 10 कोई आता है तो मैरिज हमारी कई बार डिले होती है या डिनाइल भी हो जाती है। तो अब एक सवाल आता है कि जातक अपना जो मैरिज करेगा वो अरेंज मैरिज करेगा, लव मैरिज करेगा या किसी और तीसरी तरह की मैरिज करेगा। तो अगर हमारा 2, 7, 11 भाव ये आता है तो मैरिज अवश्य होती है। लव मैरिज जातक करता है तो 2, 5, ये 11, ये हमारा जो 5वां भाव होता है ये लव का हमारा भाव होता है हमारा, दूसरा फैमिली का, 7वां प्राइम हाउस और 11वां जो है हमारी इच्छा पूर्ति का। जब भी दूसरा घर आएगा हमारी 7th CSL और नक्षत्र लॉर्ड की स्क्रिप्ट में आएगा तो जातक लव मैरिज करता है, इसमें लव मैरिज होती है। जब भी हमारा इस तरह का योग आएगा, दूसरा, 5वां, 7वां, 11वां, तो ये हमारे माता पिता की अनुमति से शादी हो जाएगी। हम अपना जीवन साथी खुद अपना ढूंढेंगे और अपने माता पिता की आज्ञा लेंगे। यानी कि 7वां घर जो है हमारे ये परमिशन लेने का होता है हमारे समाज से, हमारे माता पिता से, वो उस पर मोहर लगाएंगे और हमारी जो है लव मैरिज हो जाएगी हमारी। तो ये लव प्लस अरेंज मैरिज को ये हमारा शो करता है हमारा इस प्रकार का। अब एक सवाल आता है कि क्या हमारा जो शादी होगी हमारी वो वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा। अगर 2, 5, 7, 11 नंबर अगर आते हैं तो हमारा वैवाहिक जीवन जो होगा वो बहुत ही गुड मैरिज इसको बोलेंगे हम, बहुत ही अच्छी हमारी जो है ये मैरिज हमारी होगी हमारी। 7वें घर को 12 घरों में कुंडलियों से अगर हम जोड़कर देखें तो हमें क्या बताते हैं, हमें 12 घरों को जोड़कर देखते हैं तो अगर हमारी 7th CSL की स्क्रिप्ट में ये 7th CSL और नक्षत्र लॉर्ड की स्क्रिप्ट में कोई भी नंबर आते हैं, उनमें अगर 1 नंबर आएगा, पहला घर अगर आएगा उनमें, तो जीवन साथी जो हमारा होगा उसको जीवन साथी के साथ में एडजस्टमेंट करने में या उसके परिवार के साथ उसको घर में एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा वो दिक्कत महसूस करेगा। यानी कि वो
थोड़ा सा टाइम ले सकता है। और जो 1 नंबर आने की वजह से वो अपना वर्चस्व कायम रखेगा अपना उस घर में जो है। और वहीं अगर हमारा 2 नंबर हमारा CSL की कुंडली में अगर हमारा ये 7 CSL और NL के हमारी स्क्रिप्ट के अंदर में आता है तो 2 नंबर आने से साथियों हम कह सकते हैं कि जातक की अपनी ही बिरादरी में शादी होगी। और जो हमारा जीवन साथी होगा हमारा, ये सब हम जीवन साथी के लिए बातें बता रहे हैं। और जो भी हमारा जीवन साथी 2 नंबर जब हमारी स्क्रिप्ट के अंदर में आएगा तो वो धनी परिवार से होगा और उसका परिवार बड़ा होगा और वो संस्कारी भी वो अवश्य होगा। वहीं अगर हमारा कुंडली का तीसरा घर हमारा इसमें 7वीं स्क्रिप्ट के अंदर में आता है हमारा, तो ये हमारा तीसरा जो भाव होता है ये हमारा जो शादी को नज़दीक से शो करता है कि आपकी शादी नज़दीक से होगी। आपका जो जीवन साथी होगा वो घूमने फिरने वाला होगा और आपका जो जीवन साथी होगा वो मेहनती होगा, कंधे से कंधा लगाकर आपका साथ देने वाला होगा वैवाहिक जीवन के अंदर में। अगर हमारा 7th स्क्रिप्ट के अंदर में 4 नंबर अगर आता है साथियों, तो हमारा ये जो 4 नंबर है सेम सिटी से विवाह हमारा को दर्शाता है हमारा। और हमारा जो जीवन साथी जो हमारा होगा वो वर्किंग होगा, चाहे वो जॉब करे या वो कोई सर्विस करे किसी तरह की, और वो थोड़ा निर्मोही भी होगा और शांत स्वभाव का होगा जो है। और 4 नंबर आने से एक और होता है कि एक संबंध विवाह पूर्व या लव अफेयर्स करते हैं तो वो ज़रूर टूटता है वो, और उसके बाद फिर जब आगे संबंध बनता है तो वो कामयाब हो जाता है संबंध हमारा 4 नंबर आने से। वहीं अगर हमारी 7th स्क्रिप्ट में अगर 5 नंबर आता है तो साथियों 5 नंबर हमारे लव को दर्शाता है। हमारा जो जीवन साथी होगा वो लविंग एंड केयरिंग, बहुत ध्यान रखने वाला हमारा जीवन साथी होगा। और हमारी 5 नंबर जो है हमारे जो शादी होगी, हमारा जो जीवन साथी होगा, कहीं ना कहीं वो हमारी किसी न किसी भी तरह से जान पहचान में अंदर हमारी शादी होगी हमारी। और वहीं अगर हमारा 6ठा नंबर आता है तो साथियों 6ठा नंबर हमारा 7th भाव का ये 12वां भाव बनता है हमारा। तो ये हमारी मैरिज को डिले बताता है, थोड़ा हमारा जीवन साथी को बीमार बताता है, ये हमारे जीवन साथी को थोड़ा झगड़ालू भी बताता है। यानी कि वो हमारा जो जीवन साथी होगा वो किसी न किसी रूप से अपने जीवन साथी से थोड़ा एनिमिटी भी रखेगा वो हमारा, और यानी हर बात पर उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी उसको। तो 6ठा जो घर है थोड़ा दिक्कत देने वाला घर होता है। वहीं अगर हमारा 7वां घर आता है, हमारा 7वीं स्क्रिप्ट के अंदर 7 लिखा आता है, तो ये बहुत ही सुखी और अच्छा वैवाहिक जीवन होता है, जिसको हर तरह से हम अच्छा वैवाहिक जीवन कह सकते हैं। और वहीं अगर हमारा ये 8वां घर दर्शाता है तो हमारा ये ये 8वां जो घर दर्शाता है 8 नंबर, ये हमारे दहेज को दर्शाता है, हमारा जो शादी होगी। क्योंकि 8वां घर हमारा एक पानी की तरह का घर होता है। ये पानी को अगर दूध में मिलाएंगे तो दूध जैसा रंग हो जाता है, और इसको मदिरा में मिलाएंगे तो वो मदिरा जैसा प्रभाव अपना ले आता है अपना। तो ये हमारा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक घर होता है हमारा। हमारे 8वां घर हमारा ये भी दर्शाता है कि कोई ना कोई हमारे अपने पुराने कोई जान पहचान अपने, या तो अपना कोई क्लास फेलो होता है उससे शादी हो जाती है और जब हम 8वें घर के बारे में जब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि इसमें किस तरह के कॉम्बिनेशन इनमें बनते हैं। वहीं अगर हमारा ये हमने 8वें की बात करी, वहीं हमारा अगर 9वें घर को दर्शाता है हमारा 7th CSL और NL की हम बात कर रहे हैं। 9वां घर अगर कहीं ना कहीं हमारा इसमें आता है तो हमारा जो जीवन साथी होता है वो धार्मिक विचारों का होता है, मिलनसार होता है, हर बात में वो एडजस्ट करने वाला होता है और घूमने फिरने वाला होता है। और 9 नंबर आने की वजह से हमारी जो शादी होती है वो दूर को दर्शाती है, दूरी से शादी हमारी होती है और खुश मिजाज वो हमारा जीवन साथी होता है।
अगर वहीं हमारा 7th CSL के अंदर में अगर हमारा 10वां घर दशा आता है हमारा, तो ये हमारे जीवन साथी के स्टेटस को दर्शाता है और थोड़ा ये अलगाव को भी दर्शाता है, क्योंकि ये सेपरेशन का ये हमारा हाउस होता है हमारा मैरिज में जो है। और वहीं हमारा अगर 11 नंबर 7 स्क्रिप्ट के अंदर आता है तो ये बहुत ही अच्छा नंबर होता है। जीवन साथी हमारा कई बार तो हमारा मित्र में से ही शादी हो जाती है। और ये जो 11वां घर है हमारा हर प्रकार की अपने जीवन साथी से हमारी इच्छाओं की जो है ये पूर्ति करता है हमारी। वहीं अगर 12वां घर हमारा ये दर्शाता है हमारे 7th स्क्रिप्ट के अंदर में, तो ये हमारा खर्चे का घर होता है हमारा। ये हमारे जीवन साथी पे किसी ना किसी प्रकार के खर्चे को दर्शाता है। ये भी घर, जैसे हमने 8वां घर आपको पानी की तरह का घर बताया है, उसी तरह ये 12वां घर भी ऐसे ही पानी की तरह होता है। ये अच्छे के साथ मिलेगा तो अच्छा हमें प्रभाव देगा और बुरे के साथ मिलेगा तो बुरा प्रभाव हमें ये देगा। तो साथियों, ये मैंने आज आपको एक कॉमन बातें बताई हैं। मैंने ये मैरिज से संबंधित आपको मैंने ये बेसिक बातें हैं, ये जो मैंने बातें बताई हैं, ये हमारे जीवन में, वैवाहिक जीवन में अवश्य इन चीज़ों का फल, ये जो मैंने बातें बताई ये ज़रूर घटित होती हैं। लेकिन अच्छी बुरी ये जब इनके कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो उसके साथ ज़्यादा ये डिसाइड होती हैं। ये मैंने आज आपसे वैवाहिक कुछ बेसिक बातें आपसे मैंने शेयर की। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और आपने अगर मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी श्रृंखला को, मैरिज की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। और जो अगर कोई आपका किसी भी प्रकार का कोई मैरिज से लेकर कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई भी आपका डाउट हो, आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में मैरिज को ही लेकर। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।